श्री राधा रमन लाल की जय। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है श्री राधा रमन लाल जी के बारे में। आप सभी लोग राधा रमन लाल मंदिर गए भी होंगे ज़रूर, और जो नहीं गए तो प्लीज़ एक बार वृंदावन के श्री राधा रमन लाल जी ज़रूर जाइएगा। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मंदिर से। वैसे तो बाके बिहारी हमारे जो है राधा वल्लभ लाल, सभी मंदिर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो क्यों ना एक बार राधा रमन लाल जी के मंदिर में भी जाया जाए। और आप सभी जानते हैं जो 12 मई 2025 को राधा रमन लाल जी का प्राकट्य दिवस है। इनका प्राकट्य कैसा हुआ है तो यह आप लोगों को पता होना भी ज़रूरी है। जब आप प्राकट्य उत्सव मनाएंगे तो ये तो जानकारी होनी ज़रूरी है। इसी के बारे में बताने के लिए आज मैं वीडियो आप लोगों तक लेकर आई हूँ। कैसे प्राकट्य हुआ तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे इनका प्राकट्य हुआ। और यह उत्सव मथुरा, वृंदावन, हर जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए पहली बात करते हैं राधा रमन लाल जी की कहानी। आज एक बार फिर हम वेदांत रस के माध्यम से श्री राधा रमन जी की एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से हैं जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में अब भी स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 से यहीं पर विराजमान है। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपना प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे एक दिन। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ दिया तो पुनः एक और शिला उनके हथेली पर आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 जो शालिग्राम जी हैं उनकी शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए, और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट तट पर नज़दीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिया। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए, और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे वो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं। और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते तो मैं भी इनको अनेक प्रकार से उनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झुला लाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे, उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजन को बुलाया और राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। तो भगवान राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 12 मई 2025 को प्राकट्य उत्सव ज़रूर मनाएं राधा रमन जी का। तो देखिए लगा ना अच्छा आपको ये कहानी सुन कर के। तो राधा रमन उत्सव तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी है वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिन आप बहुत धूमधाम से मनाइए। बहुत भगवान तो वैसे ही थोड़ी सी पूजा में ही खुश हो जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।